गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का हमारा क्वेश्चन है, जैसे आपको स्पर्श रेखा पर एक अभिलंब की लंबाई निकालनी हो तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। स्पर्श रेखा पर अभिलंब की लंबाई, इक्वेशन आपको लेट करनी y = f(x) और पॉइंट लेट करना x1 और y1। xy भी हो सकता है स्टूडेंट्स, x1 y1 भी हो सकता है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने का फॉर्मूला है y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर बाय dy/dx। यानी कि इस फॉर्मूले से आप स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल सकते हैं। और आपको निकालना हो अभिलंब की लंबाई तो निकालेंगे y इंटू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर का रूट। तो दो फार्मूले आप याद रखने हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई और अभिलंब की लंबाई। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका x = cos t प्लस log tan t/2 और y की इक्वेशन गिवन है a sin t। क्या निकालना? स्पर्श रेखा की लंबाई। यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई में आपका ये लगेगा फॉर्मूला। तो आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पर dx/dt, यानी x का डेरिवेटिव t में। ये आपका कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट्स। cos t का डेरिवेटिव क्या होगा? -sin t, log t का 1/t और tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर t/2 और t/2 का 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स। cos t का -sin t, log x का 1/x, tan का secant स्क्वायर t/2 और t/2 का 1/2। तो देखो secant स्क्वायर t/2 और tan t/2 को सोल्व करने पर आपका आंसर आता है a इंटू -sin t इंटू 1/m sin t। एल्शियम ले लो स्टूडेंट्स, यानी कि 1 - sin स्क्वायर t बनेगा और 1 - sin स्क्वायर t क्या होता है आपका? cos स्क्वायर t। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? cos स्क्वायर t बनेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपका स्टूडेंट्स अगर हम y का देखते हैं, y का डेरिवेटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dt। a आपका कॉन्स्टेंट, sin t क्या हो जाएगा आपका? cos t। फिर स्टूडेंट्स आपने निकालना है dy/dx। तो क्या करेंगे? dy/dt अपॉन में dx/dt, dy/dt अपॉन में dx/dt। तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स? tan t। और आपको फॉर्मूले में पुट करना है स्पर्श रेखा की लंबाई में y इंटू 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर का रूट बाय में dy/dx। यहाँ से आपका आंसर क्या निकलेगा स्टूडेंट्स? a इसका फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भी समय t के सापेक्ष अगर q की परिवर्तन दर dq/dt है और यदि राशियाँ v और r का फलन है, जो राशियाँ किसका फलन है? वो v और r का फलन है और r प्राचल t का फलन है, तो आपको dv/dt कैसे निकाल लेंगे? v यहाँ पर r का फंक्शन है, r किसका फंक्शन है भाई? t का। आपने निकालना क्या है? v का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, लेकिन v किसका फंक्शन? r का, r किसका फंक्शन है भाई? t का। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात आपको करनी है, जबकि त्रिज्या यानी रेडियस आपके पास गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो गोले का जो आयतन है 4/3 पाई r की क्यूब होता है स्टूडेंट्स। इसका डेरिवेटिव आपको किस में करना है भाई? r में करना है। तो 4/3 आपका कांस्टेंट हो जाएगा, पाई भी कांस्टेंट, r की क्यूब का क्या हो जाएगा भाई? 3r²। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपके पास? 4πr²। फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। तो वही बात यहाँ पर हो जाएगी आपकी, 4π आपका सेम का सेम कांस्टेंट है और r² का क्या हो जाएगा आपका? 2r, यानी कि हो जाएगा आपका 8πr। dv/ds निकालना है तो v का r में और s का किस में भाई? r, यानी कि v का r में, r का s में। तो 4πr² बाय में 8πr, कैंसिल आउट करने के पाई से पाई कैंसिल और 4 2 जा, तो आंसर बचेगा आपका r/2। फिर r आपके पास गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर पुट करोगे, 2/2 आंसर क्या निकल जाएगा आपका? 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है भी आपको त्रुटि निकालनी हो, अगर x के निरपेक्ष त्रुटि निकालनी होगी तो डेल x लिखा जाएगा, और x के अपेक्षित निकालनी होगी डेल x/x लिखा जाएगा। परसेंट निकालनी हो तो मल्टीपल में क्या करना पड़ेगा आपको? 100 करना पड़ेगा। यानी कि x के निरपेक्ष में डेल x, अपेक्ष में डेल x/x, परसेंट में डेल x/x इंटू में 100। एक घनाकार संदूक के आयतन की गणना में परसेंट त्रुटि आपको ज्ञात करनी है। यदि घन की कोर की लंबाई में कितनी त्रुटि हो गई? 5% की त्रुटि हो। कितनी हो? 5% की।
माना घर की कोर की लंबाई x है, आयतन वॉल्यूम मान लिया हमने v है। v होता क्या अभी घन का x की क्यूब, डेरिवेटिव करना है x में तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा। 3 आगे एक पावर कम होगी तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वेयर। अभी आपने फॉर्मूला किया था अभी चेंज इन वॉल्यूम डी बाई डी एक्स इंटू में डेल एक्स, तो वैल्यू पुट करो डी बाई डी एक्स की 3x स्क्वेयर इंटू में क्या हो जाएगा आपका डेल एक्स। अब आपको क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है इसकी परसेंटेज, तो क्या लगेगा फॉर्मूला डेल एक्स बाई एक्स इंटू में 100। देखो स्टूडेंट्स डेल वी बाई वी इंटू 100 यानी कि देखो इसकी वैल्यू पुट करो पीछे से 3 इंटू डेल एक्स बाई में एक्स मल्टीपल में क्या हो जाएगा आपका 100। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू पीछे से क्या आई थी अभी 3 आई थी, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे, यहाँ से वैल्यू आई थी इसकी ये वैल्यू जो आपके पास गिवन है डेल एक्स बाई एक्स इंटू में 100, ये आपके पास 5% गिवन है, कितनी है 5%। तो 5% को कैसे लिखोगे 5 इंटू में 100, 5% गिवन है तो 5/100 हो जाएगा स्टूडेंट से, 5/100 और 100 आपका ये गिवन है तो 100 से 100 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पर आपका 5 और 5 ये क्या हो जाएगा आपका 15। तो आयतन में 15% की त्रुटि होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास लाइक शेयर अवश्य करें क्योंकि ये क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत मेन रहने वाली है और किसी भी एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आ, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सभी में आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू स्टूडेंट्स।